Hello students, today we shall read a story by Shashi Deshpande, My Beloved Charioteer. Now let's learn a bit about the author first. Amongst the foremost Indian women writers in English today, Shashi Deshpande, born in 1938, writes both short stories and novels about family life and women's concerns in middle class Indian society. Her work focuses the reader's attention on problems and issues that are immediately recognizable. Dysfunctional families, embittered mother daughter relationships, the ego and body battering, often invisible in marital relationships, the precarious nature of love, and the inescapability of duty. Now, from her first novel, The Dark Holds No Terrors, published in 1980, to Moving On in 2004, Deshpande has consistently told believable tales in a straightforward, realistic mode, concentrating on a handful of characters and their intricate, often puzzling emotions and actions. Her short fiction, there are 2 volumes of short stories, is concerned with the same themes and issues. Now, to go about it in Hindi में भी शशि देशपांडे जो हैं वो आज के दौर के या इंडियन विमेन राइटर्स जो हैं अंग्रेज़ी में जो लिखती हैं इस समय उन सब के हिसाब से वो शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानियाँ भी लिखती हैं और नॉवेल्स भी लिखती हैं और ज़्यादातर किसके बारे में लिखती हैं, महिलाओं के बारे में लिखती हैं, महिलाओं की कंसर्न्स के बारे में लिखती हैं, मिडिल क्लास इंडियन समाज के बारे में लिखती हैं। उनका काम जो है वो पाठक का ध्यान आकर्षित करता है परेशानियों पर या ऐसी समस्याओं पर जो एकदम से पहचानी जा सकती हैं, जैसे परिवार में कोई परेशानी हो, डिसफंक्शनल यानी जो आम परिवार ना हो या सामान्य परिवार ना हो, या माँ बेटी में कलेश हो या उनके बीच में कोई विरोधाभास हो, कुछ भी हो, या कोई ईगो की प्रॉब्लम हो या बॉडी बैटरिंग यानी मार पिटाई, ये सब चीज़ें जो कि अक्सर हम शादीशुदा ज़िंदगियों में या रिलेशनशिप्स जो होती हैं एक वैवाहिक जीवन में अक्सर दिखती नहीं हैं, छुपी हुई होती हैं। द प्रिकेरियस नेचर ऑफ लव, मतलब प्रेम जो है वो बहुत ही फाइन लाइन एक है जिसके इर्द गिर्द चलता है लव और हेट, और कैसे हम अपने श्रम से नहीं भाग सकते यानी अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते। पहला नावल जो उन्होंने लिखा था द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 में, उसके बाद 2004 में तक जो उनका आया मूविंग ऑन, उन सब में हम देखते हैं कि वो कंसिस्टेंटली यानी बिना किसी बदलाव के बहुत ही सामान्य कहानियाँ हमें सुना रही हैं जिन पर विश्वास करना बहुत सरल है क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट हैं और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से वो हर चीज़ हमारे सामने रखती हैं, चाहे वो कोई पात्र हो या उनका जटिलता हो उस पात्र की या उनके बहुत ही कंफ्यूजिंग भावनाएं हों या एक्शंस हों, उनके हाव भाव हों, क्रियाकलाप हों। उनका जो शॉर्ट स्टोरीज़ के वॉल्यूम्स हैं जो 2 उनके छपे हैं वो भी अक्सर इन्हीं थीम्स और इन्हीं समस्याओं के बारे में होते हैं। अब अगर इस कहानी की बात की जाए तो द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ कोजी अर्ली मॉर्निंग टाइम व्हेन वी सी अ ग्रैंडमदर एंड द क्लोज बॉन्ड शी शेयर्स विद हर ग्रैंडडॉटर प्रीति। कहानी है एक दादी माँ की और उसकी पोती की, ग्रैंडडॉटर की, और ऐसा लग रहा है कि सुबह का समय है, कहानी खुलती है और दोनों में एक विशेष जुड़ाव है, लगाव है। It is apparent in the first few lines that this is a conspiratorial team that excludes the mother. और बहुत जल्दी ही कुछ ही लाइनें पढ़ते आपको कहानी में समझ में आने लग जाता है कि ये दोनों एक टीम है और एक कॉन्स्पिरेटरी टीम है, यानी
दो मिलकर टीम है किसके खिलाफ, जिसमें माँ शामिल नहीं है। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द विडोड ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर आरती। और बाकी की कहानी जो है वो उस रिलेशनशिप के बारे में है जो इस विधवा महिला और उसकी बेटी के बीच है। Who nurses a grudge against the world for also recently widowed. She cannot bear to see other people's lives going on in relatively happiness. और आरती जो है वो भी अभी अभी विडो हुई है, यानी रिसेंटली विडो हुई है, यानी पति की मृत्यु उसकी हुई है और उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बाकी सब उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सामान्य जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। Aarti prefers to live in a daze, lost in memories of her happy, companionable marriage and the close relationship she shared with her father. और आरती जो है वो एक स्वप्न लोक में कहो या कल्पना लोक में रहना पसंद कर रही है, जहाँ पे उसको यादें हैं, उसकी खुशियों की यादें हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की खुशनुमा यादें हैं उसकी, और जो बॉन्ड उसका था, यानी वो जो जैसा उसका पिता के साथ रिश्ता था। Her relationship with her mother has always been perfunctory and distant, and Deshpande uses this device to examine the many relationships within the story. आरती का अपनी माँ से जो रिश्ता है वो कभी भी सामान्य नहीं रहा, यानी नॉर्मल नहीं रहा, और दूर दूर ही ये लोग रहे, कभी क्लोज नहीं रहे। और क्लोज नहीं होने का कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को एग्ज़ामिन करते करते कहानी में बाकी सब रिश्तों को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। The two mother-daughter relationships, the two marriages, the grandmother's bond with प्रीति, यानी जितने भी रिश्ते इस कहानी में हैं सबका अवलोकन यहाँ हो गया। एक तरह से दो माँ और बेटी के रिश्ते हैं, एक आरती और उसकी माँ का, एक आरती और उसकी बेटी का, दो शादियाँ, एक आरती की और एक उसकी माँ की। द ग्रैंड मदर्स बॉन्ड विद प्रीति, और दादी का अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है। द लास्ट रिलेशनशिप इज़ वॉट फाइनली becomes pivotal in breaking the deadlock within the family. When the grandmother is spurred on to demonstrate to Aarti the necessity of letting people go by revealing the fact of her own stifling marriage. और जो आखिरी संबंध है जिसका चर्चा हम कर रहे हैं, जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर का है, वो रिश्ता जो है वो अल्टीमेटली कारण बनेगा, यानी इन बाकी सारे रिश्तों को सही करने का, यानी रिवील करेगी वो अपनी खुद की शादीशुदा ज़िंदगी का सच, जिससे प्रभावित हो जाएंगी बाकी सारे रिश्ते। I smile as I hear them at last, the sounds I am waiting for, a rush of footsteps, the slam of the bathroom door, and then bare feet running towards me. You shouldn't bang doors that way, I say reproachfully. You might wake mommy. और सुबह का टाइम है, कहानी जब खुलती है तो हमने पहले ही सुना कि वो सुबह का टाइम कहानी खुलती है, और हम देख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, एक मुस्कान दादी के चेहरे पे है, क्योंकि उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही है जिनका वो इंतज़ार कर रही थी। छोटे छोटे कदम तेज़ी से उसकी ओर चले आ रहे हैं। बाथरूम के दरवाजे का ज़ोर से मार देना, स्लैमिंग, और नंगे पैर किसी का दौड़ कर उसकी तरफ आना, और वो झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहती, तुम्हें ऐसे दरवाज़ा नहीं भेड़ना चाहिए था, मम्मी उठ जाएगी। She sits opposite me, cross-legged on the low wooden stool, her hair tousled, cheeks flushed. Oh, she won't wake up for hours yet, she says cheerfully. Have you had your tea, अज्जी? और वो बच्ची जो है वो आती है और उसके सामने ही क्रॉस लेग होके, यानी आलती पालती मारकर, एक नीचे पीढ़े पर बैठ जाती है। उसके बाल टॉसल्ड हैं, यानी बिखरे हुए हैं,
चीक्स फ्लश्ड हैं, यानी गाल अभी भी लाल हैं। नींद से उठने के बाद बच्चे का जैसा होता है रूप, वो डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहे हैं। और वो बड़े बेपरवाही से कहती है कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तो अभी घंटों तक नहीं उठने वाली। और खुशी खुशी वो कह रही है, आपने अपनी चाय पी ली आजी? आजी मराठी फैमिलीज़ में दादी को कहते हैं, दादी नानी। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, और यही है इनका डेली रूटीन है। आई कैन नेवर कन्फेस टू हर दैट आई हैव हैड अ कप एन आवर अर्लियर, दिस इज़ हर जॉय दैट आई वेट फॉर हर। और मैं उसे कभी भी ये नहीं बताती हूँ कि एक घंटा पहले ही मैं एक कप चाय पी चुकी हूँ। ये उसकी खुशी है कि मैं उसके इंतज़ार में रहती हूँ। नो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी। क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? शी मेक्स अ फेस, आई विल डू इट लेटर, शी सेज, ट्राइंग टू बी ब्रस्क एंड कैजुअल। और वो फिर एक मुंह बनाती है और कहती है, अरे बाद में कर लूँगी ना, और कैजुअल होने की कोशिश करती है उसके बारे में। यू विल डू नो सच थिंग, गो एंड ब्रश योर देम एट वंस। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुरंत जाके अपने दांत ब्रश कर आओ। ओनली टुडे आजी, फ्रॉम टुमारो आई प्रॉमिस आई विल ब्रश देम फर्स्ट, शी प्लीड्स। और देखो बचकानी मनोहार थी, बस आज कल से मैं प्रॉमिस ब्रश कर लूँगी पहले। नथिंग डूइंग, I try hard to be firm, but I can't fool her. She knows I am on her side. She lowers her voice to a conspiratorial whisper, Mommy won't know she's sleeping. और ना दादी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप उठ के जाएंगी। लेकिन बड़ा मुश्किल है उस बच्ची को मूर्ख बनाना, क्योंकि वो जानती है ऑलरेडी कि दादी जो है या ग्रैंड मदर जो है वो उसकी तरफ है और वो उसकी बात मान जाएगी। तो बड़े धीरे से वो कहती है रहस्यमय तरीके से, मम्मी को नहीं पता लगेगा, मम्मा सो रही है। नाउ ऑफ कोर्स शी लीव्स मी नो चॉइस, आई हैव टू इंसिस्ट। She goes reluctantly and is back so fast I have to ask, did you really brush properly? Show me. अब तो चॉइस ही नहीं बची, क्योंकि बच्चा समझ रहा है कि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ या माँ को नहीं पता लग जाएगा और तो सब ठीक है, तो इसलिए अब तो भेजना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वो बड़े मुश्किल से जाती है और इतनी तेज़ी से वापस आती है कि उसको पूछना ही पड़ता है कि क्या तुमने वाकई में ब्रश किया, सही में किया, मुझे दिखाओ, लुक। आई हैव टू स्माइल एट द ग्रिनिंग इम्पिश फेस। और लेखिका को हंसी आ जाती है जब वो बच्ची मुस्कुराते हुए या हंसते हुए अपना दांत दिखाती है। नाउ टी फॉर मी, अब मुझे चाय मिलेगी। नो टी फॉर मी, मिल्क फॉर यू। नहीं, चाय मैं पीऊँगी, आप पिएंगी दूध। Ultimately, as always, we compromise and her tea is a pale brown. I switch off the primers and without the hissing sound, our voices seem loud and clear. और अंततः जैसे होता है रोज़ की तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दोनों के बीच में। दानी चाय पीती है और बच्ची की चाय हल्का सा दूध में चाय का रंग है बस। फिर वो अपना स्टोव बंद करती है। प्राइमस स्टोव है जो बहुत शोर करता है, क्योंकि वो पंप स्टोव है, तो उसकी आवाज़ होती है जैसे हिसिंग साउंड जो होता है वो चला जाता है। और वो जैसे ही स्टोव बंद होता है तो खुद को उनकी आवाज़ें उन्हें बहुत ही ऊंची और क्लियर सुनाई देती हैं। वी लुक एट ईच अदर गिल्टीली। और क्योंकि प्रीति की माँ कहीं सो रही है तो वो अचानक से उन्हें रियलाइज़ होता है कि स्टोव की आवाज़ की वजह से वो बहुत ऊंचा बोल रहे थे। और दोनों एक दूसरे को बड़े गिल्टीली देखती हैं, थिंकिंग ऑफ द स्लीपर एंड ट्राई टू स्पीक इन लोअर टोन्स। तो और वो थोड़ा धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। हैप्पीनेस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, फॉर मी इट इज़ दिस। और खुशी का मायना हर किसी के लिए अलग होता है, और मेरे लिए यही है, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डे विद दिस चाइल्ड। रोज़ सुबह की नई शुरुआत इस बच्ची के साथ। We talk of many things, but too soon it is time for her to go to school. Bathed and fresh, she sets off. हम खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर इसका स्कूल जाने का समय हो जाता है और वो नहा धोकर स्कूल के लिए चली जाती है। When she is gone, silence settles on the house. और उसके जाते ही इस घर में सन्नाटा छा जाता है। A silence that will not lift till she returns. और ऐसा सन्नाटा जो जब तक वो लौट नहीं आएगी पसरा ही रहेगा। I had got used to this silence in the last 7 years. It had never seemed terrible to me. It was a friendly silence, filled with the ghosts of so many voices in my life.
और पिछले 7 सालों में उसे इस सन्नाटे की आदत पड़ गई थी और ये मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता था। ये एक दोस्ती भरा यानी फ्रेंडली साइलेंस थी और इसमें ऐसा लगता था कि मेरी बीती हुई ज़िंदगी के सभी भूत आवाज़ें बनकर सामने आ जाते हैं। They came back to keep me company when I was alone. My younger brother, my aunt who loved me when I was a child, my 2 infant sons who never grew up, and even the child Aarti who seems to have no connection with the thin, bitter woman who now shares a silence with me. Since she came, the friendly ghosts have all gone. और कौन कौन से फ्रेंडली घोस्ट्स आते थे? जो उसके मित्र भूत थे एक तरह से, उसका छोटा भाई या उसकी आंटी जो उससे बहुत प्यार करती थी जब वो खुद बच्ची थी, उसके 2 मासूम बच्चे बॉयज़ जो कभी बड़े नहीं हुए और बचपन में ही मर गए। इवन आरती एज अ चाइल्ड, आरती जो अब बड़ी हो गई है, एक बेटी की माँ है जो खुद स्वयं बच्ची थी उस समय और कैसी अब वो हो गई है उससे बिल्कुल अलहदा। और ये सब साइलेंस में शेयर करते थे उसके साथ। लेकिन अब जब से आरती लौटी है तब से ये सब चले गए हैं, ये नज़र नहीं आते, आते नहीं, आवाज़ें नहीं आती। इट इज़ लेट व्हेन शी वेक्स। आई हैव हैड माई बाथ, फिनिश माई पूजा एंड आई एम हाफ वे थ्रू कुकिंग लंच व्हेन आई हियर हर स्टिलिंग। और वो बहुत देर से उठती है आरती। कब वो उठी है? जब तक वो पूजा भी कर चुकी है और खाना बन भी करीब करीब बना चुकी है। आई टेक डाउन द दाल फ्रॉम द फायर एंड पुट ऑन द टी। और जब वो आवाज़ें उसको आती हैं कि बेटी उठ गई है तो वो दाल को चूल्हे से हटाकर चाय चढ़ा देती है। बाय द टाइम टी इज़ रेडी शी कम्स इनटू द किचन। जब तक चाय बनती है वो रसोई में आ जाती है। वर्डलेस शी टेक्स अ कप फ्रॉम मी, ड्रिंक्स द टी इन हंग्री गल्प्स एज इफ शी हैज़ बीन थर्स्टिंग फॉर आवर्स। और बिना कुछ कहे बेटी आती है, उससे कप लेती है और चाय पी लेती है और जैसे पता नहीं कब की प्यासी थी। ड्रिंक्स द टी इन अ हंग्री गल्प्स एज इफ शी इज़ बीन थर्स्टिंग फॉर आवर्स, देन थ्रस्ट द कप बैक टू मी। फटाफट गर्म चाय वो पी जाती है और फिर वो कप उसकी ओर बढ़ा देती है। वो थोड़ी और चाय उसको दे देती है। आई टू से नथिंग। माँ भी कुछ नहीं बोलती, बेटी भी कुछ नहीं बोलती। अर्ली आई यूज्ड टू आस्क स्लीप वेल। तो ये पहले मैं पूछ लिया करती थी, नींद आई, अच्छे से सोए? एंड वन डे शी हैड पुट द कप डाउन इन अ ट्रेम्बलिंग हैंड एंड सेड, slept well? No, I never do that. I haven't slept well since mother died. I'll never sleep well again all my life. I have to take something every night so that I can close my eyes for a few hours. Now never ask me again if I slept well. और वो कब से नहीं पूछती। जब एक बार उसने ऐसा पूछा था तो बेटी ने कप पटक दिया था और कांपते हाथों से और बहुत ही रूडली वो बोली थी, नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, नींद मुझे नहीं आती है। माधव की जब से डेथ हुई, माधव उसके पति का नाम है, और अब मैं ज़िंदगी भर कभी चैन से नहीं सोऊंगी क्योंकि जब भी मैं रात को लेटती हूँ मुझे नींद के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, यानी कोई गोली लेनी पड़ती है तब जाके मुझे नींद आती है। इसलिए अब फिर मुझसे कभी मत पूछना कि मैं सही सोई कि नहीं, नींद आई कि नहीं। 9 months I carried this daughter of mine in my body. I had felt every beat of her heart, every movement of her limbs within me. And my doctor had told me this then, my pains and shocks could never penetrate to her. She was insulated against them. और माँ जो है अब विचार कर रही है कि 9 महीने इस बच्ची को मैंने कैरी किया अपने शरीर में और मैंने इसकी हर धड़कन को, हर मूवमेंट को सुना, महसूस किया। और मेरे डॉक्टर ने ये कहा कि मेरे दर्द और मेरे शॉक्स जो हैं, या मुझे जो फिज़िकल शॉक्स या मेंटल शॉक लगते हैं, वो इस पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो इंसुलेटेड थी अगेंस्ट दैम। माँ के दर्दों से वो परे थी, वो नहीं महसूस कर पाती थी। इवन नाउ शी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई पेन्स। इवन नाउ आई हैव नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर पेन्स। कहते और अब इतनी बड़ी ये हो गई है तो भी इसे मेरा दर्द नहीं दिखता, मुझको तकलीफ़ देने में इसे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मैं आज भी इसके पेन से प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर पाती। यानी माँ इस उम्र में भी बेटी का दर्द महसूस करती है, लेकिन बेटी अब भी जैसे कि कोख में वो माँ के दर्द नहीं महसूस कर पाती थी, वो उससे प्रोटेक्टेड थी, ऐसे आज भी है। आई सफ़र विद हर बट लाइक ऑल माई अदर इमोशंस इट इज़ अ फ्यूटाइल सफरिंग, फॉर आई कैन नॉट हेल्प हर। मैं इसके लिए तड़पती हूँ, परेशान होती हूँ, लेकिन बाकी सारे मेरे जैसे इमोशंस हैं ये सब फ्यूटाइल हैं, क्योंकि मेरी सफ़रिंग से
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई कैन ओनली फंबल एंड ब्लंडर एंड मेक थिंग्स वर्स। मैं शायद अपनी प्रयासों में उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देती हूँ। Why didn't you let me know earlier? She had asked me angrily when she had come across home after her father's death. Why didn't you send for me earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने गुस्से से उसने पूछा था जब उसको पिता की मृत्यु का पता लगा। तुमने मुझे क्यों ना बुलवा भेजा? Don't tell Aarti yet, he had said. I don't want to frighten her, not now especially. अब वो उसे क्या बताती कि उसके पिता ने ही उसे मना किया था, कहा था आरती को मत बताओ, मैं उसे डराना नहीं चाहता। इसे हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे।